शृण्वन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्य वीक्षण से। कहीं जाकर के सुनना मेरे गोपाल की गाथा। कोई सुना रहा हो ना, वहां चले जाना है। कोई भी हो, काला चोर सुना रहा हो, कोई बात नहीं। आम खाने हैं कि फल पेड़ गिनने हैं? आम खाने से मतलब है बिटिया, कोई भी सुना रहा है, क्या फर्क पड़ता। ये तो लाखों ने सुना दी होगी। 5669 वर्ष पुरानी गाथा ये। कितनी आपकी और हमारी पीढ़ियां खिसक गई होंगी इस धरती से, कोई हिसाब नहीं। ये हरिद्वार तो सारा जंगल लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है जंगल कुछ नहीं है। यहाँ एक बार राजा परीक्षित बैठ गया था भागवत सुनने के लिए, तो मेला लग गया। बाकी कुछ भी नहीं यहाँ। जंगल, झाड़, झंकार, शेर, चीता, भालू, जंगली, सब जंगल था ये हरिद्वार। कुंती माता कहती है भागवत में, जब तुम्हारे जीवन का आनंद घट जाए मेरी बहुओं, जब तुम्हारे जीवन में व्यथा हो जाए, जब तुम्हारे जीवन में कष्ट बढ़ जाए, जब तुम्हारे जीवन में घृणा अति हो जाए, जब तुम्हारे जीवन में नकारात्मक भाव हो जाए, जब तुम्हारे जीवन में वितृष्णा बढ़ जाए, जब तुम्हारे जीवन से प्रेम घट जाए, जब तुम्हारे जीवन से अपनत्व घट जाए, जब तुम्हारे जीवन से मान सम्मान घट जाए, जब तुम्हारे जीवन से दान धर्म लुप्त हो जाए, जब तुम्हारे जीवन में कांटे उगने लगे, जब तुम्हारे जीवन में फूल ना खिले, तो जाना उस भागवत कथा नदिया के तीर जाना। तस्मात् गच्छे यमुना तीरे। कुंती माता कहती है, और जाकर के कहीं हरि चर्चा हो रही हो तो शृण्वन्ति, उसको सुनना अपने कानों से। शृण्वन्ति, उसके बाद में गायन्ति, फिर गाना अपने मुखारविंद से। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्य वीक्षण से। नंदन्ति, नंदन्ति कहते हैं पुरानी भाषा में डसका लगा देना। किसको? जो दुखी हो। एक नाचने वाली, एक हमारी बच्ची नाचना शुरू कर देना, तो जब बगल में बैठी है वो कमला, वो भी कहती अच्छा ये नाच रही है, मेरे को भी नाचना है, वो भी खड़ी। सुख और दुख संक्रामक रोग है। एक दुखी होता है सारे परिवार को दुखी कर देता है। एक बिटिया नाचने लगेगी तो दूसरे को भी पुलक होती है, वो भी कहती है क्या हुआ 60 साल की हो तो क्या हो गया, मैं भी थोड़ा अभी देखा नहीं बांस की बांसुरिया और माताएं नाचने लगे। ये क्या है? ये अपने अंदर की खुशी को दूसरे को देना है, दान करना है। दुखी आदमी क्या दान करेगा? दुखी आदमी दुख देगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा। लेकिन अगर एक बच्ची हंसने लगेगी, नाचने लगेगी, खेलने लगेगी, गाने लगेगी, तो दूसरी भी उसका अनुसरण करेगी, उसके जीवन में भी फूल खिलना लगेगा। और जो हमारी आत्मा का फूल है, हमारा
सुखदेव मुनि कहते हैं ये मनुख का चोला, ये हमारा शरीर जीता है अन्न में। अन्न चाहिए, चाहे कुछ भी खा लो, पेट भरना है ना। सुखदेव मुनि कहते हैं शरीर जीता है अन्न में, पर हमारी आत्मा जीती है प्रीति में। आत्मा का भोजन क्या है? दाल भात नहीं है। सुखदेव मुनि कहते हैं शरीर जीता है अन्न में और आत्मा जीती है प्रीति में। आत्मा का भोजन प्रेम है, प्रीति है, प्रेम संसार का एटम बम है। सुखदेव मुनि कहते हैं इसके आगे एटम बम कुछ भी नहीं। एटम बम की चर्चा भी करी गई है भागवत में, लेकिन सुखदेव मुनि कहते हैं वो फीका है। प्रेम की ऊर्जा अपरंपार। जिस बच्चे के अंदर प्रेम नहीं होगा उसका जीवन मरघट हो जाएगा, जीवन किसी काम का नहीं होगा। अन्न होगा, धन होगा, खेत होंगे, खलियान होंगे, 5-7 बाल बच्चे होंगे, लेकिन प्रेम नहीं तो जीवन मरघट समान है। प्रेम ने बनाया है इस धरती को बागवान, प्रेम ने बनाया है इस धरती को फूलवान। हमारे महापुरुषों ने हजारों बरस पहले पकड़ लिया था। इस पोथी में लिखा है 5669 बरस पुराने गीत हैं। इसमें लिखा है कि सुखदेव मुनि कहते हैं प्रेम की मार इतनी खतरनाक है, एटम बम कुछ नहीं इसके आगे। एटम बम तो स्वाहा कर देगा, लेकिन प्रेम आत्मा को क्या कर देगा? लबालब भर देगा। तो मेरी बहनों, इस भागवत में राग भी है, रंग भी है। शृण्वन्ति, और जब हम सुनते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि सुनने की 4 प्रकार होते हैं, मध्यमा, बैखरी, पश्चंती और पराबाणी। इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 मुंड हैं। ये योग की भाषा है कि ब्रह्मा के कितने मुंड हैं? 4। वो 4 बाणियां हैं संसार की। कोई खोले तब ना। खाली ब्राह्मण खानदान में पैदा होने से कुछ नहीं होएगा, तप करके कुछ होएगा, कुछ जान के कुछ होएगा। अब क्या है, आगे बढ़ते कथा में। धर्मराज युधिष्ठिर जब रो रहा था, इतने में आंगन पे देवर्षि नारद पधराए। नारद किसको बोलते हैं? टेलीविजन में देख के हम सोचते हैं ये किसी काम का नहीं, चुगलखोर है, लेकिन भागवत में लिखा है नारद व्यगति नहीं सकती है, धारा है ऊर्जा है ब्रह्म की। ये तो स्वर्गीय महात्मा है। जैसे हम अपने बाप दादा के आगे लिखते थे स्वर्गीय रामचंद्र गया, इसी तरह नारद जी भी स्वर्गीय हैं। यहाँ का कोई, ये जो पुराने बड़े बड़े योगी ज्ञानी ध्यानी थे सब स्वर्गीय हो गए, कोई इधर नहीं है, सब स्वर्ग में विचरण कर रहे हैं। लेकिन हमको अकल हो, हमको तरीका मालूम हो,